इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस्ड अबाउट द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का ये सेकंड पार्ट। द भक्ति मूवमेंट बिगन अराउंड द 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया। भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? भक्ति मूवमेंट अराउंड 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया में स्टार्ट हुई थी। क्या भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 7th सेंचुरी। भक्ति मूवमेंट बिगन इन अराउंड द 7th सेंचुरी में इन साउथ इंडिया में, एंड लेटर स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया। लेटर कहाँ पे स्प्रेड हुई? अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया में सेपरेट। उसके बाद बाई 15th सेंचुरी it was a devotional reform movement that transformed Hinduism by introducing bhakti as a means to attain God. It emphasized personal devotion or ritualism. ठीक है, भक्ति मूवमेंट कब बिगन हुई थी? 7th सेंचुरी एडी में इन साउथ इंडिया में हुई थी, एंड लेटर स्प्रेड द कहाँ पर स्प्रेड हुई थी? नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुई कब? बाई 15th सेंचुरी में। इट वॉज अ डिवोशनल रिफॉर्म। ये क्या था? एक डिवोशनल रिफॉर्म मूवमेंट थी। इट वॉज अ डिवोशनल रिफॉर्म मूवमेंट जो जिसने ट्रांसफॉर्म हिंदुइज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग, जिसने ट्रांसफॉर्म हिंदुइज्म को किया था इंट्रोड्यूसिंग भक्ति मीन्स डिवोशन एज अ मीन्स टू अटेन गॉड। इसमें सबसे इम्फेसिस किसमें किया जाता है? पर्सनल डिवोशन और रिचुअलिज्म। पर्सनल डिवोशन और रिचुअलिज्म में इसको क्या किया जाता है? सबसे ये किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की हम बात करें, ये तो इंट्रोडक्शन थी इसकी। उसके बाद हम भक्ति एंड सूफी की, इट वाज पायनियर्ड बाय द सेंट्स लाइक, कौन किसने पायनियर किया था इसको? कौन से सेंट थे इसमें? अलवर्स था एंड नायानर्स था। अलवर्स एंड नायानर्स इन साउथ एंड लेटर कैरिड फॉरवर्ड बाय द, लेटर किसने साउथ में कौन था? अलवर्स और नायानर्स थे, और लेटर कैरिड फॉरवर्ड किसने किया था इसको? कबीर ने किया था, रविदास ने किया था, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई चाऊ, चैतन्य महाप्रभु एंड अदर्स इन द नॉर्थ। अब फीचर्स क्या थे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के? मोनोथिज्म आर पर्सनल गुड गॉड वर्शिप। मोनोथिज्म या पर्सनल गॉड वर्शिप, जिसको हम क्या कहते हैं? रामा, कृष्णा, शिवा, अल्लाह। ये क्या है? मोनोथिज्म है या पर्सनल गॉड वर्शिप। नंबर सेकंड फीचर क्या था इसका? रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनने क्या किया? सबसे पहले मोनोथिज्म और गॉड वर्शिप बोला था इन्हें, सबसे दूसरा नंबर बोला इन्हें रिजेक्ट किया था किसको? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। जैसे रिचुअलिज्म है, आइडियल वर्शिप है, ठीक है, स्पेशली इन निगुरना भक्ति। नंबर थर्ड में इसने यूज़ इनने क्या किया था? वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज़ की थी। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है? टू रीच द मासेस, मेड रिलीजन एक्सेसिबल टू ऑल। वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है जो वहाँ की लैंग्वेज होती है। नंबर फोर्थ में इन्हें एम्फसाइज किस पे किया था? ऑन इनर प्योरिटी, लव, गुड कैरेक्टर एंड डिवोशन फॉर एक्सटर्नल रिचुअल्स। बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग बिफोर गॉड। इनकरेज इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, अटैच्ड, डॉन ट्रोडन होनी चाहिए। ये सब इससे क्या थे? फीचर्स थे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, अब किसी एक पे पूछेगा तो यही लिख देने, दोनों पे पूछेगा तो यही लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या थे अभी? और एंड कंट्रीब्यूशन या सोशल इम्पैक्ट क्या था इसका? भक्ति एंड सूफी मूवमेंट का। ब्रोक द बैरियर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। इन्हें क्या किया था? सबसे पहले फीचर्स है इसका, सबसे कंट्रीब्यूशन इन्हें ब्रोक कर दिया था किसका? बैरियर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। बैरियर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी जो था, बैरियर्स ऑफ द ऑर्थोडॉक्सी, इन्हें इसको ब्रोक कर दिया। क्रिटिसाइज सुपर फिशर रिचुअल्स एंड कस्टम्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड आइडियल वर्शिप। नंबर सेकंड पे इन्होंने बोला था, चैलेंज किया था किसको? कास्ट हायरार्कीज़ को भी चैलेंज किया था। सबसे पहले इन्हें वो क्या किया था? बैरियर्स ऑफ ऑर्थोडॉक्सी को। उसके बाद इन्हें क्या बोला था? चैलेंज किया था किसको? कास्ट हायरार्की। जैसे सेंट्स लाइक रविदास एंड कबीर क्रिटिसाइज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोमोटेड सोशल इक्विटी। इन्हें बोला सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए। मीन्स इसका मतलब ये सोशल इम्पैक्ट भी इसका एक। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर थर्ड पे इन्हें वो क्या बोला था? प्रोमोटेड इन्हें की थी कम्युनल हार्मनी को प्रमोट किया था। जैसे कि सेंट्स लाइक कबीर एंड गुरु नानक ट्राइड टू ब्रिज गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज थ्रू द यूनिवर्सल स्पिरिचुअल मैसेज वननेस ऑफ गॉड, एक उमर, कबीर, दुहास। नंबर फोर्थ में इन्हें बोला था, इंकरेज किया था इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड को बाय प्रोमोटिंग सर्विस टू मैनकाइंड एज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिवोशन। फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक, रविदास एंड कबीर्स मैसेज। नंबर फिफ्थ पे आता है आपका डेवलपमेंट। नंबर फिफ्थ पे आता है डेवलपमेंट ऑफ रिच रीजनल लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल भक्ति सेंस कंपोज पोइट्री इन हिंदी, तमिल, मराठी एंड तेलुगु, फोस्टिंग रीजनल कल्चर। फॉर एग्जाम्पल तुलसीदास रामाचरित मानस इन अवधि। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 6 पे आता है आपका म्यूजिकल रेनेसांस। म्यूजिकल रेनेसांस में आता है भक्ति सेंस कंपोज डिविशनल सॉन्ग्स एंड वर्सेस, कीर्तन्स एंड भजन्स। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई भजन्स एंड तुलसीदास चुपाइस। नंबर 7 जो आता है वुमेंस पार्टिसिपेशन। वुमेंस पार्टिसिपेशन में आता है आपका
वुमेन्स लाइक मीराबाई चाओ चैलेंज द पेट्रियार्कल नॉर्म्स गेनिंग स्पिरिचुअल अथॉरिटी। अब फीमेल पोइट्स और सेंट्स कौन कौन सी थी? एक थी मीराबाई जो कहाँ की थी? राजस्थान की थी। ये क्या थी? डिवोटी थी किसकी? कृष्णा की। इसने रिजेक्ट किया था रॉयल लाइफ को, कंपोज भजन्स एक्सप्रेसिंग डीप पर्सनल डिवोशन। नंबर सेकंड थी अंडल। अंडल यहाँ की तमिलनाडु की थी। ये ओनली फीमेल अल्वर सेंट थी। इसने कंपोज किया था तिरुपावी इन तमिल एक्सप्रेसिंग डिवाइन लव फॉर विष्णु। नंबर थर्ड पे आती है आपकी अक्का महादेव। अक्का महादेव ये कहाँ की थी? कर्नाटक की। ये शिव पोइट सेंट थी। ठीक। उसके बाद आती है लाल दैत जिसको हम लालेश्वरी भी कहते हैं। ये कश्मीर की थी। ये इसने मिस्टिक पोइटिस ऑफ शेवा ट्रेडिशन को फॉलो किया था। उसके बाद आता है जानाबाई। जानाबाई क्या आता है आपका? महाराष्ट्र की। ये डिवोटी ऑफ विठोबा की डिवोटी ऑफ विठोबी। अब अगर हम भक्ति लिटरेचर की बात करेंगे तो भक्ति लिटरेचर में आता है आपका इट वॉज अ वर्नाकुलर लैंग्वेज, इट वॉज रिटन इन। बट भक्ति लिटरेचर जो है वो किसमें लिखा गया था? वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा गया था। मेकिंग स्पिरिचुअल आइडियल्स एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। फॉर एग्जाम्पल रामचंद्र मानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी हिंदी में। ये डिवोशन टू राम। भजन्स बाई मीराबाई किसने लिखे थे? राजस्थानी बराजी में लिखे थे डिवोशन ऑफ कृष्ण। दोहाज बाई कबीर निगुरना भक्ति विद सोशल किटरी। अभावास बाई तुकाराम एंड नामदेव मराठी विठोबाई वर्शिप। तिरुपावी बाई अंडाल तमिल विष्णवा पोइट्री। उसके बाद आता है आपका वछांस बाई भसनावा जिसका अका महादेव कन्नडा शेवा मैथिली में आता है। तमिल वेदा दिव्या प्रबंधम डिविशन टू विष्णु तेवरम शेवा भक्ति लिटरेचर। अब कंक्लूजन हम इसको लिख सकते हैं द सूफी मूवमेंट वाज अ मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ इस्लाम। सूफी मूवमेंट की कंक्लूजन लिख सकते हैं या सॉरी अब हम भक्ति मूवमेंट ये ऊपर क्या था? ये सब ऊपर क्या था? भक्ति मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, ये किसके बारे में? भक्ति मूवमेंट क्या था। अब हम सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सूफी मूवमेंट की इंट्रोडक्शन क्या आती है आपकी? सूफी मूवमेंट की इंट्रोडक्शन आती है द सूफी मूवमेंट वाज द मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ इस्लाम एम्फसाइजिंग लव डिवोशन एंड यूनिटी विद गॉड। The Sufi movement was a mystical dimension of Islam, emphasizing love, devotion, and unity with God, of rigid formalism and legalism. Originating in the Islamic world, it reached India in the 11th century CE, flourishing during the Delhi Sultanate and Mughal period. Sufis were mystics who called the liberalism in Islam. Sufis कौन थे? mystics से जो वो called for liberalism in Islam. All points same from Bhakti. Just replace the example with Sufi saint. ठीक है, ऑल पॉइंट जैसे हम भक्ति में लिखे फीचर सब वो इसमें लिखने हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स कौन से? सूफी सेंट्स के लिखने। जैसे रिलीजन में हम लिखेंगे लॉ फॉर गॉड एंड सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। प्रैक्टिस कौन थी इसकी? जिक्र थी, चैंटिंग, सामा म्यूजिक एंड सिलालास स्पिरिचुअल लैंग्वेज, ऑर्गेनाइज सामास टू एरोज मिस्टिकल एसेस्टी। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस म्यूजिक कवाली, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द उर्दू पर्शियन एंड वर्नाकुलर लिटरेचर। प्रोमिनेंट सूफी सेंट्स, ठीक है, जो इनके एग्जाम्पल्स जो हमने ऊपर हमने वो करना है, चेंज करना। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती को क्या कहते हैं? गरीब नवाज कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर। चिश्ती आर्डर इसने लाया था एस्टेब्लिश सूफीज़म इन इंडिया। दरगाह इसकी कहाँ पे? अजमेर में है। इसने प्रीच किया गया था लव टॉलरेंस सर्विस टू द पुअर। निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सेंट फ्रॉम दिल्ली है, फ्रॉम प्रोमोटिंग लव टॉलरेंस एंड इंक्लूजन। बाबा फरीद गज्जे शक्कर। बाबा फरीद क्या? अर्ली पंजाबी पोइट है, कंपोज पोइट्री इन अर्ली पंजाबी, सम वर्स इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शाह वलीउल्लाह दहलवी। इसने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था कुरान इनटू पर्शियन में, एडुकेटेड इस्लाम रिफॉर्म। इसने क्या था? इस्लाम रिफॉर्म को एडुकेट किया था। उसके बाद आता है अमीर खुसरो क्या था? डिसेबल किसका था? निज़ामुद्दीन औलिया का डिसेबल था। ये क्या था? नॉन फॉर द हिंदावी पोर्ट्री के लिए माना जाता है, कवाली और इंडो पर्शियन लिटरेचर के लिए माना जाता था। इसने क्या प्रमोट किया था? कंपोजिट कल्चर, जैसे गंगा जमुना तहजीब। ठीक है, ये था भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में। अब PYQ पूछा है क्या है? इवालुएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। ठीक है, 2021 में पूछा। नंबर क्वेश्चन में सेकंड में पूछा है द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ द श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्कस। तो लिख सकते हैं हम इसमें सूफी एंड medieval mystic saints failed to modify either the religious ideas and practice of the outward structure of Hindu and Muslim societies to appreciable extent. Comment.
अब हम फॉरेनर ट्रेवल्स की बात करेंगे। फॉरेन ट्रेवल्स में सबसे आता है, इसमें हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री विद ग्लोरियस पास्ट एंड इज past was captured by the various travelers. India is a country with glorious past and its past is captured by the various travelers. The account of foreign travel, the account of foreign travel serve as a vital historical sources, offering outsider perspectives of the Indian society, administration and culture to enrich our understanding of the India's cross cultural interactions. ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आपका कौन सा, ग्रीक में आता है आपका मैगस्थनीज क्या आता है, एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। एम्बेसडर था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट का एम्बेसडर था कौन, ग्रीक में आता मैगस्थनीज में आता ग्रीक में आता मैगस्थनीज किसका एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट पोइट था, एम्बेसडर था। इसने क्या लिखा था, मैगस्थनीज ने लिखा था, इंडिका डिटेलिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, नोटेड स्लेवरी एंड द यूनिक पोजिशन ऑफ द वुमेन्स इन सोसाइटी। उसके बाद चाइनीज़ ट्रेवलर आता है फाहिन, जिसमें विजिट किया था गुप्तन पीरियड का, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस एंड अर्बन लाइफ, ये एडमायर किससे था, लॉ एंड आर्ट से। उसके बाद आता है ह्यून टीसेंग, या था विजिटेड ड्यूरिंग हर्षा रेन, डिटेल एजुकेशन नालंदा, पॉलिटी, रिलीजियस लाइफ मेंशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। अर्बन एंड पर्शियन ट्रैवलर्स में आता है अल्बरूनी, जिसमें आता है महमूद गजनवी, कैम विद अल्बरूनी आया था, महमूद कैम विद मोहम्मद गजनी के साथ आया था, रोड तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, जिसको कहते हैं ऑन इंडियन रिलीजन साइंस एंड कल्चर, डिस्क्राइब हिंदू कस्टम्स, रिलीजियस टेक्स्ट, वेदास एंड पुरानास एंड कास्ट सिस्टम। इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर था, बुक बुक रिहला इसने लिखी है, ठीक है। सर्व्ड एज अ मोहम्मद बिन तुगलक, डिस्क्राइब दिल्ली सल्तनत एज अ कोर्ट सोसाइटी। यूरोपियन ट्रैवलर में आता है मार्को पोलो, इसने ये क्या वेनेटियन ट्रैवलर था, ये डिस्क्राइब कोस्टल ट्रेड ऑफ तमिल सोसाइटी अंडर द चोलास। उसके बाद दुरत बरबोसा भी आता है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर में आया था। फारकोनिस बैरियर कब आया था, औरंगजेब के टाइम पीरियड में आया था। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ द चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विद ग्लोरियस पास्ट एंड इज अ पास्ट वाज कैप्चर्ड बाय द वेरियस फॉरेन ट्रैवलर्स, द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स सर्व एज अ वाइटल हिस्टोरिकल इम्पोर्ट सोर्सेज ऑफरिंग आउटसाइडर पर्सपेक्टिव्स ऑन द इंडियन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर एंड एनरिच ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियाज क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन। उसके बाद इसने क्या, चाइनीज ट्रैवलर और अरब ट्रैवलर के बारे में पूछे, तो चाइनीज ट्रैवलर हम फाइन और यून को लिखेंगे, और उसके बाद अरब ट्रैवलर्स में अल्बरूनी और इब्न बतूता को लिखेंगे, ठीक है, यही पूछा है तो हम ये लिख लेंगे। उसके बाद हम इसकी कंक्लूजन लिख लेंगे, ठीक है। अब लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में हम लिख सकते हैं कि लिटरेरी वर्क्स नॉट ओनली डॉक्यूमेंटेड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बट आल्सो लिटरेरी वर्क में लिटरेचर वर्क्स नॉट ओनली डॉक्यूमेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बट आल्सो रिफ्लेक्ट द सोशल इथोस, कल्चरल वैल्यूज एंड इंटेलेक्चुअल स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है। वैदिक लिटरेचर संस्कृत का वेदा, जिसमें आता है ऋग सामा यजुर्वेदा, ऋग्वेदा सामवेदा यजुर्वेदा अथर्वेदा। मीनिंग क्या होता है, नॉलेज गाइड्स कंडक्ट ऑफ लाइफ, कंपोज्ड ऑफ ऋषिज, फोकस ऑन द हिम्स, सैक्रिफाइसेस, कॉस्मिक मिस्टेज। उपनिषद 108 हिम्स इसके अंडर, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद एसोसिएटेड विद द गुरु शिष्य ट्रेडिशन। पुरानाज में क्या आता है आपका, दैट विच रिन्यूज द ओल्ड, माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ द सेजेस, किंग्स, क्रिएशन, सोशो रिलीजियस लाइफ ऑफ द पोस्ट वैदिक इंडिया। क्लासिकल लिटरेचर में आता है आपका एपिक्स, रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, विदयसा, ठीक है। पोइटिक्स एंड ड्रामेटिक, कालिदासा, जैसे अभिषंद शकुंतलम, मेघदूता, विक्रमो वसियम, भाषा शूद्रा का मिर्चिकाटिका, विशाखदत्ता, मुद्राक्ष। स्मृति टेक्स्ट, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र कौटिल्य एंड धर्मशास्त्र। साइंस मेडिसिन, आर्यभट्टिया और चक्रा समिति मेडिसिन। पाली एंड प्राकृत में आता है आपका यूज इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, त्रिपकता, सुत्ता, विनयन, अभिधम्मा एंड इन पाली, झटका इन बुद्धिस्ट टेल्स एंड जैन टेक्स्ट इन प्राकृत। तामिल लिटरेचर में संगम लिटरेचर 300 BC से 300 CE तक चला था। इसमें कलेक्शन आता है आपका अंकुरनवा, पुरनवा, इथोथागी एंड पथु तोलकापियम ग्रामर टेक्स्ट। मेजर पोइट्स के थ्रिकुलर जिसको हम कहते हैं अंडल, और एसोसिएटेड विद द मदुराई एंड पांड्या कोर्ट। तिवरम तमिलनाडु, दिव्या प्रबंधम। पर्शियन एंड इंडो पर्शियन लिटरेचर भी आता है इसमें, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं कुछ इसके, हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, पोइट्री एंड मिस्टिज्म, ट्रांजिशन ऑफ द नॉलेज एक्सचेंज। उसके बाद पंजाबी आता है, पंजाबी में आता है आपका भक्ति सोफी पोइट्स, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, गुरु गोबिंद एंड भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर में हम सबसे पहले लिख सकते क्या लिख सकते हैं, अगर संगम लिटरेचर की बात करें, संगम लिटरेचर में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम संगम लिटरेचर 300 BCE to 300 CE, composed in ancient Tamil, includes works like Ithuthogai, 8 anthologies, and Pathuputtu, 10 ideals, and Tolkappiyam grammar text. While it lacks the chronological political narrative, it offers rich insights into the social and economic life of early historic South India. ठीक है, फिर उसके बाद ये इसके बारे में ये लिख लेना है, तो हो गया ये भी। उसके बाद अगर विजयनगर के बारे में आएगा तो विजयनगर के बारे में हम इसकी लिखेंगे इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, द विजयनगर एम्पायर 1336 से 1646 CE तक था ये, फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का ऑफ द संगमा डायनेस्टी, इमर्ज एज अ पावरफुल सोदर्न किंगडम एंड फोस्टर ऑफ रिच कल्चर एंड आर्टिस्टिक लेगेसी। फीचर्स क्या है इसके, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इसका, मिलिट्री पावर थी इसके पास, ट्रेड एंड इकोनॉमी थी अच्छी थी, सोशल स्ट्रक्चर था और रिलीजियस टॉलरेंस था इसके पास। कृष्णदेवराय एंड लिटरेचर क्या था इसका, अमुकटमल यादव जो कृष्णदेवराय ने लिखी थी, ठीक है। अष्टदिग्गज था इनके पास, 8 एमिनेंट पोइट्स थे, ठीक है। तेनाली रामकृष्ण, संस्कृत कन्नड़ा तमिल एंड तेलुगु लिटरेचर को इनक्रेज किया था इनने, ठीक है। और प्रमोट किया था ट्रांसलेशन ऑफ द एपिक्स एंड पुराणास इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। उसके बाद सपोर्टेड टेम्पल इंस्क्रिप्शन एंड रिलीजियस लिटरेचर्स। और आर्किटेक्चर में फोर्टिफिकेशन ऑफ द सिटी की थी, ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटी की थी। और क्या किया था, और कुछ ये चीज़ें बढ़ाई थी इनने, अच्छा सा काम किया था। तो इसमें हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, द विजयनगर एम्पायर वाज अ सिंबल ऑफ कल्चरल ब्रिलियंस, लिटरेरी पैटर्नेज एंड आर्किटेक्चरल ग्रैंड्यूनर। इट्स कैपिटल इज हम्पी, a UNESCO World Heritage Site, reflects the empire enduring legacy through its magnificent architecture, and it's is rightly said that it still retains its charm even in the ruins। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, मैप में भी शो कर सकते हैं। तो प्री वाई क्यों हमारे पास पूछा है 2016 में, कृष्णदेवराय द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज नॉट द accomplished scholar himself but also a great patron of the learning and literature discuss। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं। अब हम प्रिजर्वेशन की, अगर लास्ट टॉपिक हमारा प्रिजर्वेशन क्या होता है, इंडिया पोजेसेस अ वास्ट एंड डाइवर्स कल्चर हेरिटेज। इंडिया पोजेस अ वास्ट एंड डाइवर्स कल्चर हेरिटेज हमारे पास, इंक्लूडिंग केव पेंटिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, मैन्युस्क्रिप्ट, क्लासिकल डांस, फोक आर्ट्स एटसेट्रा, सब है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग सेंचुरीज ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन। थ्रेट्स क्या है, अब इसके खत्म होने के थ्रेट्स क्या है, सबसे पहले है थ्रेट्स फॉर अर्बनाइजेशन इंकरेजमेंट, ठीक है, जैसे हम्पी एंड मेहरौली में हुई। उसके बाद नंबर सेकंड पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से, जैसे ताजमहल का जो है सफरिंग येलोइंग कलर दे रहा है अब, ठीक है। नंबर थर्ड इज थेफ्ट एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ आर्ट क्राफ्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आइडल ऑफ नटराज स्टोलन फ्रॉम तमिलनाडु। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड मेंटेनेंस, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स लाइक पट्टचित्रा एंड मधुबनी फेस डिक्लाइन ड्यू टू द लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी एफर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल स्विंग लाइक अडॉप्ट ऑफ हेरिटेज, in-tech conservation projects, and national mission for monuments and acquisition promote active preservation। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड हेरिटेज की क्या है, अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, और HRIDAY मीन्स हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इन-टेक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, यूनेस्को कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, स्कीम्स फॉर सेफगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, स्वदेश दर्शन, काला संस्कृति विकास योजना, और इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है आपका इंडियन लेजिस्लेशन फॉर द हेरिटेज एंड आर्ट प्रिजर्वेशन। इसमें आता है आपका द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 जो आया था इसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस के रेगुलेट द कंस्ट्रक्शन नियर देम। द एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजरीज एक्ट 1972 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आर्टिकल 49 बोलता है क्या, ओब्लिजेज द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ द हिस्टोरिक आर द इंटरेस्ट आर्टिस्टिक इंटरेस्ट डिक्लेयर टू बी इन द नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 51A(f) क्लास क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में हुई थी, यूनेस्को कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज 2003 में हुई थी, हाग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 1954 में आई थी, और उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज फंड बनाई गई थी, ठीक है। तो PYQ इसके रिलेटेड क्या है, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट डिस्कस, तो ये हमने बताना है इसके बारे में।
ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा आर्ट एंड कल्चर भी मेंस पर्सपेक्टिव।